अपने कृषि के क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जो दिन प्रतिदिन पैसे की आवश्यकता पड़ती है, और उसको इस बजट में 5 लाख की सीमा करके एक बड़ा अच्छा सराहनीय कदम उठाया गया है। सबसे पहला कदम है। और दूसरा कदम इस बजट में तिलहन का मिशन, तूहर, मसूर, उड़द, इन दालों का मिशन, कपास का मिशन और दालों को 4 साल तक खरीदने की एश्योरेंस जो है सरकार ने रखी है। कपास के मिशन को देखिए आप, बिहार के किसानों के लिए मखाना बोर्ड की बात जरूरत थी, काफी लंबे समय से था उनके लिए। मछली पालन के क्षेत्र को अंडमान निकोबार से लेकर और लक्षद्वीप तक जो साधने का बड़ा काम एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए किया गया है, वो एक बड़ा ऐतिहासिक कदम है सरकार का। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी को जिस तरीके से बढ़ावे की आवश्यकता थी जी, उत्पादकता बढ़ाने के लिए बीज के क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है इस बजट के अंदर। सबसे बड़ी बात है कि आप प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जो प्रदेश सरकारों से मिलकर 100 जिलों में, जिसमें 1,70,00,000 किसान सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, जो एक फसल और मुश्किल से 2 फसल ले पा रहे थे, उनको 3 फसली किसान बनाने के लिए विशेष योजना जो इसमें रखी गई है। उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादकता बढ़ेगी, तभी लागत, घनश्याम जी, किसान की कम होगी। लागत कम होने का एकमात्र रास्ता उत्पादकता बढ़ाना है, और इस सरकार ने बजट के अंदर उत्पादकता बढ़ाने का हर प्रयास किया है। और उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के संसाधन बढ़ाने के लिए जो एग्रो प्रोसेसिंग को, जो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी को, जो और स्टोरेज को, कूलिंग चेन को और आगे विकास को मजबूती देने का जो काम इस बजट में किया गया है, उससे रोजगार के संसाधन तो बढ़ेंगे ही, इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा। सबसे बड़ा कंज्यूमर भी किसान है, सबसे बड़ा उत्पादक भी किसान है। और उस किसान को जब आप वो गांव के अंदर सारी टेक्नोलॉजी मुहैया करेंगे और बाजार उसको मिलेगा, तो आर्थिक रूप से मजबूती उसको मिलेगी। बजट का साइज योजनाओं के हिसाब से फिट होता है 1.38 लाख करोड़। ये सही है सर? जितनी योजनाएं हैं और जितना फायदा मिलने की उम्मीद है, ये उससे मैच कर रहा है? क्योंकि पिछले में इसमें कुछ खास अंतर दिखाई नहीं देता। 1.25 लाख करोड़ था, अगर मैं सही हूं तो। बात यह है घनश्याम जी कि बजट का जो प्रावधान किया जाता है उसका यूटिलाइजेशन कितना हुआ, उस हिसाब से इस बार के योजनाओं को पैसा मुहैया किया गया है। आप सहकारिता को भी तो जोड़िए इससे। सहकारिता जो है वो क्या किसानों के फायदे के लिए नहीं है? सीड की, बीज का अलग राष्ट्रीय स्तर पर सोसाइटी बना दी है, निर्यात करने के लिए, कृषि निर्यात उत्पादों को करने के लिए है, जैविक उत्पादों की खरीद की व्यवस्थाओं के लिए है, वो भी बजट इसी किसान के लिए है। जो सहकारिता का बजट है उसको भी थोड़ा देख लीजिए। और जब 3 चीजें होंगी, बीज बढ़िया मिलेगा, खरीद की व्यवस्था होगी जैविक की, और निर्यात बढ़ावा देंगे तो मजबूती आएगी। कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलनी जरूरी है। बाजार की सबसे बड़ी समस्या है किसान के सामने, और बाजार में जो तिलहन और दलहन का हम तिलहन पे आयात कर रहे हैं हम, तो उस आयात से छुटकारा मिलेगा देश को, और किसान को आर्थिक रूप से पैसा उसकी जेब में आएगा उसके उत्पाद का, तब किसान को फायदा है। और इस बजट में पूरी तरीके से उन योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है जो किसान की आवश्यकता है, देश की आवश्यकता है, रोजगार बढ़ाने की आवश्यकता है। ओवरऑल देश का आर्थिक ढांचा, ये कोविड ने साबित कर दिया कि अगर कृषि मजबूत है, देश की खाद्यान्न सुरक्षा मजबूत है, तो देश पूरी तरह मजबूती से खड़ा रहेगा, दुनिया के सामने इस ताकत को दिखा देगा। ठीक है, और उस बात का एहसास सरकार को भी